क्या चल रहा है तेरा जीवन? मेरा तो बढ़िया चल रहा भाई। मौज है। कैसा? मौज चल रही है मेरी। अब कुछ तुझे बंदों मेरी के हंसी क्यों नहीं पसंद है? हैं। तुझे मेरी हंसी क्यों नहीं पसंद है? अरे जब तेरे मैं शॉर्ट्स देखता था मैं, यार बंदे कुछ बात कर रहे हैं अचानक हैं करके जो हंसता। मैं कहा, कौन हिनहिना रहा है, क्यों हिनहिना रहा है तू ऐसा? मैं कहा भाई इतनी गंदी हंसी है चुद कि भाई तेरे जो व्यूज नहीं आते होंगे ना, बंदे रख देते होंगे बहनचोद, जैसी तेरी हंसी सुनते होंगे ना वो। चल ठीक है, तेरा चैनल सारा ओपिनियन के बारे में है ना, तुझे ओपिनियन हाँ देना पसंद है? हाँ चल ठीक है, एक मिनट तक तुझे ओपिनियन देना है। मैं एक टॉपिक दूंगा, तुझे 1 या 2 मिनट तक उस टॉपिक के ऊपर बोलना है। ठीक ठीक है। है बता। पहला टॉपिक है वाह भोसड़ी तू पागल है क्या? ये नहीं लिखा हुआ था मैंने। बंदे बोलेंगे ऐसे तो बड़ा सीरियस बना फिरता है अपने उसमें यूट्यूब चैनल पे। चल ठीक है, गर्ल्स। क्या गर्ल्स पे, क्या गर्ल्स बस पे? ऐसे ही तेरा रैंडमली तू बोलना शुरू कर। गर्ल्स के पहला वर्ड सुनते ही तेरे दिमाग में क्या आता है? भाई ऐसे तो कुछ नहीं आता मेरे दिमाग में कि गर्ल्स का लेके अभी अभी देश में जैसे हालात चल रहे हैं भाई, वो जो कोलकाता वाला केस हुआ था, तो वो चीज़ देख के लगती है भाई। वो सब जैसे गर्ल्स का तो अभी वो पूरा सेंसिटिव टॉपिक है, वो हालात देख के तो लगता है कि भाई जुडिशियल सिस्टम पूरा फकड अप हो रखा है अपना। हम्म। और तो वो चीज़ लगती है कि भाई बंदे कहते हैं ना कि जो गर्ल्स वाला कोलकाता वाला केस हुआ था, अब तू उससे पहले देख कि एक निर्भया वाला भी केस हुआ था, और उसके बाद एक आसिफा वाला भी केस हुआ था। बहुत हम्म। हंगामा हुआ था, बहुत राइट्स हुए थे, लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट करा था उस चीज़ को लेकर। लेकिन अब तू ध्यान से सोच, तो क्या उसका कोई आउटकम निकलता है? नहीं। उसका उसके बाद कोई आउटकम निकला? नहीं। 2012 का जो निर्भया केस हुआ था, निर्भया केस हुआ था 2012 का। ना ना, 2012 का जो निर्भया केस हुआ था, उसके बाद देख कितना हंगामा मचा था, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। यस, एग्जैक्टली। कि तुम चाहे इंटरनेट पे कितना ही हंगामा मचा लो, कितना ही प्रोटेस्ट कर लो भाई, जब तक जो रूट कॉज है ना इन सब चीज़ों के होने का, वो तेरे नहीं 2 मिनट हो गया, मैं भी बोलता हूँ। ना। वो जो रूट कॉज है भाई, हम्म। वो जब तक नहीं ठीक होगा ना, तब तक ये चीज़ें भी सॉल्व नहीं होंगी, और ये चीज़ें आगे होती रहेंगी जब तक रूट कॉज को सॉल्व नहीं किया रूट जाएगा। कॉज क्या है तेरे अकॉर्डिंग? रूट कॉज पता है मेरे अकॉर्डिंग ये है कि लोगों का ना डर खत्म हो गया है। हाँ एग्जैक्टली, लोगों को क्या लगता है मतलब एक होता है ना कि सिस्टम का, लॉज का जो एक पॉजिटिव डर होता है कि आपको समाज में कुछ नियम कायदे फॉलो करने हैं समाज में रहने के लिए, ताकि एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दो, आप समाज को खराब ना करो। उसके लिए एक नियम कायदे होते हैं। लोगों का ना वो डर खत्म हो गया है कि भाई अब अगर हम नियम कायदे फॉलो भी नहीं करेंगे तो आराम से निकल सकते हैं। और वो जुडिशरी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ें तब तक ही रहेंगी भाई। सब इसका एक चीज़ लगता है कि भाई, क्योंकि वीक जुडिशरी किस चीज़ की वजह से है? वीक वीक डेमोक्रेसी की वीक वजह से। डेमोक्रेसी, वीक क्या कहते हैं उसे, हम क्या है वीक पब्लिक की वजह से अल्टीमेटली। यही तो। अब तू अगर ध्यान से सोचेगा, प्रैक्टिकल होकर सोच, तू अपने इमोशंस ना अपने ऊपर हावी मत होने दे, प्रैक्टिकल होकर सोच कि अब ये जो कोलकाता वाला केस हुआ, इतना आक्रोश अभी चल रहा है, हंगामा चल रहा है, ये 4-5 महीने तक रहेगा बस। ठीक है। उसके बाद जनता भी अपना भाई कोई दूसरा टॉपिक मिल जाएगा मीडिया को दिखाने के लिए, वो उधर हंगामा शुरू हो जाएगा, फिर जनता भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगी और ये केस चलता रहेगा और सब शांत हो जाएगा, फिर सब। अगले 4-5 साल तक जब तक कोई और ऐसा केस नहीं आता, हाँ, तब तक ये बात तो वापस ये नहीं उठेगी। पैटर्न दोबारा ना रिपीट होता रहता है हर कुछ सालों में। क्यों हो रहा है कि भाई इसके जो रूट कॉज है तुम उसे सॉल्व नहीं कर रहे। रूट कॉज क्या है भाई? वीक जुडिशरी, वीक डेमोक्रेसी। मैं एक चीज़ है भाई, आई नो बहुत लोग इस चीज़ से एग्री नहीं करेंगे, बट इंडिया के जैसा लोग हैं, इंडिया में जैसा माइंडसेट है, डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब सूटेबल नहीं है। हाउ आर यू सेइंग दिस? व्हाई डू यू से दिस? या डेमोक्रेसी सूटेबल, मुझे एज एन लगता है कि इंडिया की जो जनता है उसके लिए डेमोक्रेसी सूटेबल नहीं है। क्या तुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी की वजह से बहुत सारी डायरेक्शंस आ जाती है किसी यार एक कंट्री को जाने के लिए, ना, और बहुत सारी डायरेक्शंस किसी के लिए भी सही नहीं है? अगर तू इंडिविजुअली देखे, अगर तेरे पास बहुत सारी डायरेक्शंस है तो तू किसी में भी सफल नहीं हो पाएगा, है ना, ये क्योंकि बहुत सारे ओपिनियंस आ जाते हैं। एक तो है डेमोक्रेसी इज अ वेरी स्लो एंड लेंदी प्रोसेस, क्योंकि तेरे को सबके ओपिनियन लेने पड़ते हैं। एग्जैक्टली माई पॉइंट। यस। सबके, तेरे को हर चीज़ सुननी पड़ती है, ये सब करना है।
वो चीज़ सही भी है, लेकिन वो चीज़ सही तब है जब जो मासेस है ना, जनता है, वो इतनी मैच्योर हो, इतनी इंटेलेक्चुअल हो कि वो अपने देश का भला सोच सके। वही। अब तू आज के टाइम पे मासेस का देख, तुझे लगता है वो जीडीपी क्या होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, क्या कहते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, ये सब चीज़ें जो टेक्निकल टर्म्स है वो समझ पाएगी। मेजॉरिटी को नहीं समझ में आएगी भाई ये चीज़ें। अब तो देख ले देश की आबादी कितनी है, 140 करोड़ आबादी है। 140 करोड़ में एलिजिबल वोटर्स कितने, सिर्फ 100 करोड़। 100 करोड़ में तो अभी तक हाईएस्ट वोटर टर्नआउट कितना निकला है, 60% का, मतलब 60 करोड़। 60 करोड़ 140 करोड़ में से सिर्फ 60 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं और फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। और 60 करोड़ में भी तू देख ले कितनी जनता ऐसी है जिसको एजुकेटेड है और एजुकेटेड है, जो इंटेलेक्चुअल। सेंसिबली वोट कर रही है कि हाँ जी जेन्युइनली हमारी कंट्री के लिए अच्छा है। तो देख ले भाई, आज के टाइम पे बंदे ऐसे हैं जो भाई 500 रुपए और एक बियर की बोतल में अपना वोट चेंज कर सकते हैं। उनको भाई वोट देखने से पहले ये देखते हैं कि भाई कास्ट हमारा, हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी जात वाला बंदा खड़ा हुआ है नहीं है, हमारे धर्म वाला बंदा खड़ा हुआ है नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे खेलते हैं वो। उनके लिए डेवलपमेंट दिखाने के लिए, डेवलपमेंट को उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई तो उस चीज़ को छुपाने के लिए वो क्या करते हैं भाई, जाति, रिलीजन, ये वाला कार्ड खेलते हैं। तो वो चीज़ लगती है भाई, ये अब ये साइकिल ना बार बार रिपीट होता रहता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई बार बार एक विशियस सर्कल की तरह बन गया। बार बार जो चीज़ रिपीट हो रही है उससे तुम एक पॉजिटिव आउटकम कैसे निकालोगे। तो गर्ल्स के बाद मेरा नेक्स्ट था कि 2 मिनट तक जिस पे बोलना, आरजी कार कॉलेज था। कोलकाता वाला जो केस हुआ है, हाँ वो आरजी कार कॉलेज है उसका नाम। तो फिर हाँ। उस टाइम अब जाके जैसे तू कह रहा है ना सेंसिटिव हो गए गर्ल्स को मैटर को लेके, गर्ल्स का यार देख बहुत जनरल टॉपिक तूने बता दिया। हाँ, अब उसमें से कोई तो स्पेसिफिक जो चीज टॉप ऑफ द माइंड चल रहा है वो अब यही है, चल रहा है अभी टॉप ऑफ द माइंड यही चल रहा है क्योंकि यही सबसे रिसेंट केस हुआ है। ये जो बंदा अभी पकड़ा गया है तो ये शादी हो चुकी है, डिवोर्स दे चुका है, ये चलता रहा 5-6 साल पूरा। हाँ ये 5-6 साल 10 साल से चलता रहा। ये 5-6 साल या फिर कुछ सालों पहले उसी कॉलेज में कुक था। फिर उसके बाद वहां से डिसिपियर हुआ। फिर उसके बाद ये सिविल वॉलंटियर बना पुलिस में। फिर देखिए उस डिपार्टमेंट में जो मतलब सिविल वॉलंटियर वाले डिपार्टमेंट में जो एलीट में होता है, जो केक होता है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में केक होता है ना, कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कमाई होगी। तो वो कमाई वाला डिपार्टमेंट है कि तुम हॉस्पिटल में लग जाओ सिविल वॉलंटियर बन के। तो वो उस आरजी कार कॉलेज में लगा कि वहां पे बेड दिलवाना, ये वो सब चलता रहा। तो अब वहां पे उस पॉइंट में ये भी आया कि वहां का जो वो प्रिंसिपल था उसी टाइम पे वो भी चेंज हुआ, वो भी भ्रष्टाचारी आया लोडू। फिर वहां के जो इलेक्शन होते थे, कॉलेज इलेक्शन, ये वो, क्योंकि वो स्टडिंग मेडिकल स्टडिंग कॉलेज था, तो वहां पे वो सब भी था। तो फिर वहां पे वो लोग पोर्न भी बनाते थे। अच्छा, ये भी आया रिपोर्ट में कि वो डेड बॉडीज के साथ भी उन्होंने पोर्न बनाई है को रिप्रेजेंट। जैसे एबीवीपी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और एनएसयूआई है, तो वैसे ही वहां पे भी है जो ममता बनर्जी की क्या है, टीएमसी, ऊपर वाले लोग थे वो भी उसके साथ कनेक्ट हो गए। तो ऐसे करके ये सब चलता रहा। तो वो आराम से हॉस्पिटल में आ जा सकता था, ये वो सब चलता रहा। उसके पास कोई रोक टोक नहीं है, मतलब कि उसने उससे पहले उसने क्या क्राइम कमिट कर दिए, डिवोर्स वाला, उसकी पत्नी ने उसके ऊपर केस करा। हॉस्पिटल से भी काफी क्राइम केस हुए। हॉस्पिटल में भी उसके ऊपर किसी डॉक्टर ने पहले भी मोलेस्टेशन का केस दर्ज कर रखा था। ऐसा ऐसा सब चलता रहा। अच्छा। तो वो जो सिस्टमैटिकली, जो मैं कह रहा हूँ कि वहां तक लीड करता है, जो तू कह रहा है कि डेमोक्रेटिकली सिस्टमैटिकली कोर्ट लॉ एंड ऑर्डर लोड़ा लसन, तो वो सब वहां से आता है कि जब उसके साथ कुछ एक्शन ही नहीं हुआ इतने टाइम से, तो फिर उसमें डर ही नहीं है। कोर्ट, एक चीज मुझे पता चली है, मतलब पता क्या चली, एक समझ में आई है कि यार देख, कोर्ट केस होने से या जो बंदा जेल जाता है ना, 2 ऑप्शन होते हैं एक्सट्रीम ऑप्शन। या तो वो बंदा सुधर के बाहर निकलता है, या तो वो बंदा और खराब हो जाता है। एग्जैक्टली मैम। तो ये सिचुएशन ऐसी आ गई है कि भैया बंदा और खराब हो गया। अब ये चीज होती है यार, देखो फिर भी अगर उसके अंदर एक सिस्टम का डर रहता ना कि अगर मैंने कुछ ऐसा करा तो मेरे को भाई मेरे साथ बहुत खराब हो जाएगा, तो मुझे लगता है मैं भी शायद वो नहीं करता ये चीज। लेकिन उसके अंदर वो डर नहीं है। मे बी उसके दिमाग में ये चीज चल रही है, भाई मेरे ऊपर तो 2 केस हो रखे हैं, डिवोर्स केस, कुछ नहीं होएगा, उसका कुछ नहीं हुआ। हाँ तो मतलब कि वो मेंटालिटी जो है वो बहुत डिफरेंट है मैंचोद। यार मेंटालिटी को ना तुम देखो एकदम से चेंज नहीं हो सकती जो समाज की होती है। वो लॉन्ग टर्म में वो जनरेशन्स लग जाते हैं मेंटालिटी को चेंज करने में। अब जैसे मान ले कि क्या कहते हैं, आज के टाइम पे लड़कियां नौकरी करती हैं, ये चीज कहाँ थी यार 30-40 साल पहले। तो आज के टाइम पे तो लड़कियों को नौकरी करने को तो नॉर्मल माना जाता है।
नौकरी नहीं कर रही तो आज के टाइम पे लड़कियों को भी बेरोजगार बोल दिया जाता है कि यार बेरोजगार है। पहले कहाँ बोला जाता था, पहले तो सीधा थोड़ी बहुत जो पढ़ाई करवाई उसके बाद शादी करवा देते थे। वही तो वो जो ना मेंटालिटी चेंज होने में ना भाई टाइम लगता है। आप शॉर्ट टर्म में आप कैसे मेंटालिटी चेंज करोगे? डर पैदा करके। डर कैसा? सिस्टम का डर। बहुत मुश्किल है भाई। मुझे तो कई और ऐसा लगता है कि हमारा देश ना कर्स्ड है, श्राप मिला हुआ है हमारे देश को।